ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करी तोहे तारीला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। श्लोक नंबर 41। नारायणी चैतन्येर उच्छिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मीला स्त्री दास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से जन्मे थे जो नारायणी थी। उनकी श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है, उनकी जो माँ है नारायणी, नारायणी था नाम उनका। क्या करती थी? सदा चैतन्य महाप्रभु की जूठन खाया करती थी, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कवि कर्णपुर द्वारा लिखित गौर गणे द्वेष दीपिका में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन कौन थे, उसके पूर्व वे क्या थे। उसके श्लोक 43 में नारायणी के विषय में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है। जब भगवान कृष्ण शिशु थे तब अंबिका नामक स्त्री ने उन्हें पाला था। किलिम्बिका उसकी छोटी बहन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय यही किलिम्बिका श्री चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। यही किलिम्बिका नारायणी थी जो श्रीवास ठाकुर की भांजी थी। बाद में जब यह बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई तो उसकी कोख से श्रील वृंदावन ठाकुर का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का भक्त अपनी भगवत सेवा के अनुसार विख्यात होता है। भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है अपनी भगवत सेवा के अनुसार क्या होता है? पूरा विख्यात होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद देखें, पूरे संसार में विख्यात है। इस तरह हम श्रील वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनके पैतृक वंश का कोई पता नहीं है ना। उनका जो बोलते हैं ना पैतृक वंश, उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ेंगे। तारा की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, यहाँ रसरवने सुधा कैला त्रिभुवन। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन होने दिया है। तीनों लोकों में जो भी उसे सुनता है वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अतएव भज लोका चैतन्य नित्यानंद, खंडी बे संसार दुख पाबे प्रेमानंद। हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाएं। हर एक से आग्रह कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु
द्वारा दी गई जो भक्ति विधि है उसको अपनाएं और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। हाँ, जो भगवान का विधि विधान है बताया गया है जो उसको अपनाने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर और भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाए, उसको प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर ले। तो हर भक्त ये चाहता है भगवान का जो प्रेमा भक्ति है उसको प्राप्त करना, लेकिन वो प्रोसेस नहीं जानता। प्रोसेस जानने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें भगवान के बनाए बताए हुए जो विधि विधान है, हाँ, भक्ति विधि है, इसको अपनाना चाहिए। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, ताहा ते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है और उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है। सूत्र करी सब लीला करीला ग्रंथ नंथना, पाछे विस्तारी याताहार कैला विवरण। उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी हैं और बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य चंद्रेर लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हईल विस्तार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत तथा अगाध हैं, अतएव इन सब का वर्णन करने से यह ग्रंथ विशाल काय बन गया है। विस्तार देखिया किछु संकोच हैल मना, सूत्र धृत कोन लीला न कैला वर्णन। उन्हें इसे इतना विस्तृत देखकर बाद में उन्हें लगा कि उनमें से कुछ का वर्णन ठीक ठीक नहीं हो पाया। वृंदावन दास ठाकुर को ऐसा मतलब जब वर्णन कर दिया तो उन्हें बाद में लगा कि इसमें कुछ कुछ वर्णन ठीक ठीक नहीं हो पाया है। नित्यानंद लीला वर्णने हाइला आवेश, चैतन्य रसी शेष लीला रहीला अवशेष। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भावमय वर्णन किया है, किंतु चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाएं अनकही रह गईं। सही सब लीला सुनीते विवरण, वृंदावन वासी भक्तेर उत्कंठित मना। वृंदावन के सारे भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जो वृंदावन के भक्तगण हैं इन लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वृंदावने कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, महायोग पीठता रत्न सिंहासन। वृंदावन नामक महान तीर्थ स्थल में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ित एक सुनहला सिंहासन है। ऐसा वृंदावन जो तीर्थ स्थल है उसमें बता रहे हैं कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ित एक सुनहला सिंहासन है। ताते वसी आछे सदा ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद देव नाम साक्षात आत्मदन। उस सिंहासन पर नंद महाराज के पुत्र श्री गोविंद देव विराजमान हैं, जो दिव्य कामदेव हैं। राजसेवा है तहा विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार। वहां पर गोविंद देव की नाना प्रकार से राजसी सेवा की जाती है। उनके वस्त्र आभूषण तथा साज सामग्री सभी दिव्य हैं। वहां पे जो जगह बताया जा रहा है, हाँ, राज सिंहासन और गोविंद देव जहाँ पे विराजमान है, हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे, बोलते वहां पे गोविंद देव की नाना प्रकार से राजसी सेवा
की जाती है। हाँ, उनके वस्त्र हैं, आभूषण है तथा साज सामग्री जितने भी हैं सब दिव्य हैं। सहस्त्र सेवक सेवा करे अनुछन, सहस्त्र वदने सेवा न याय वर्णन। गोविंद जी के उस मंदिर में हजारों सेवक भक्ति भाव से सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हजारों मुखों से भी इस सेवा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। हजारों हजारों मुख से भी इस सेवा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। हजारों सेवक वहां पे गोविंद देव जी का उस मंदिर में सेवा कर रहे होते हैं। सेवा अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तारयस गुण सर्व जगते प्रकाश। उस मंदिर में मुख्य सेवक श्री हरिदास पंडित हैं। हाँ, गोविंद देव जी का मंदिर में मुख्य मुख्य सेवक कौन है, क्या नाम है उनका? हरिदास पंडित हैं। उनके गुण तथा उनका यश सारे जगत में प्रसिद्ध है ना। इसे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। बोलते हैं श्री हरिदास पंडित गदाधर पंडित के शिष्य श्री अनंत आचार्य के शिष्य थे। हरिदास पंडित गदाधर पंडित के शिष्य श्री अनंत आचार्य के शिष्य थे हरिदास पंडित। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। वे सुशील, सहनशील, शांत, वदान्य, गंभीर, मृदुभाषी तथा अत्यंत धीर थे। ऐसे भक्त थे वो, है ना। मतलब हम लोगों को इससे समझना है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को पा लेते हैं आसानी से, भगवान का किस प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए, ये हरिदास पंडित से हमें सीखना चाहिए, है ना। कितने धीर व्यक्ति थे, कितने धीर ब्राह्मण थे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सुशील थे, सहनशील थे, शांत थे, वदान्य थे, गंभीर थे, अत्यंत धीर थे, है ना। सबार सम्मान करता करे न सबार हित, कौटिल्य मातसर्य हिंसा न जाने तार चित। वे सबको सम्मान देते थे, है ना, और सबकी भलाई के लिए कार्य करते थे। सभी को, जो भी व्यक्ति उनके समक्ष आता था, हाँ, उन सभी को सम्मान देते थे। कौन देते थे? हरिदास पंडित ना। प्रभु हरिदास पंडित, हाँ, सभी को सम्मान देते थे, है ना, और सबकी भलाई के लिए कार्य करते थे, सबका भला हो जाए, है ना। उनके मन में कूटनीति, ईर्ष्या, द्वेष लेस मात्र नहीं था। जरा सा भी ये कूटनीति हो गया और ईर्ष्या, जलन भाव लेस मात्र भी नहीं था। ऐसे वो भक्त थे, तभी तो मुख्य पुजारी थे वहां के। कृष्णेर ये साधारण सद्गुण पंचास, से सब गुणेर तारा शरीरे निवास। उनके शरीर में भगवान कृष्ण के 50 गुण विद्यमान थे। सोच रहे हैं, भगवान के 50 गुण उनके शरीर में विद्यमान थे। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का उल्लेख हुआ है। इनमें से 50 मुख्य हैं। अयम नेता सुरमंग मयांग, बोलते हैं श्री हरिदास पंडित में भी किंचित मात्र में ये सभी गुण विद्यमान थे। जो हरिदास पंडित हैं उनमें भी ये सभी 50 गुण, जो भगवान कृष्ण के जो गुण है 50 मुख्य, ये हरिदास पंडित में भी विद्यमान थे। क्योंकि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं,
अतएव श्री कृष्ण में विद्यमान ये 50 गुण मूल रूप से हर जीव में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। हर जीव में, बद्ध जीवों में भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण ये जो गुण हैं दृष्टिगोचर नहीं होते। प्रकृति, भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण हम लोग ये भौतिक प्रकृति में से जुड़ गए हैं ना, और उसी चीजों में फंस गए हैं। ये मेरा, वो मेरा, ये सब कुछ हम ही समझ लिए, करता हम ही है। हाँ, तो इसके संपर्क में रहने के कारण ये दिखाई नहीं देता। ये जो 50 गुण है लगभग लगभग सभी जीवों में रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। किंतु जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो ये सारे गुण स्वतः प्रकट होते हैं। जब जब कोई भी व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है तो ये सब गुण ऑटोमेटिक प्रकट होने लगते हैं। इसका उल्लेख उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट है। अब अगला श्लोक का हम लोग पढ़ते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवात्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य गुतो महाद्गुणः मनोरथेनासति धावतो बहिः। बोलते हैं यदि किसी में कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है, भगवान के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसमें कृष्ण तथा सारे देवताओं के सद्गुण धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं। जो सद्गुण है भगवान कृष्ण के, सारे देवताओं के, धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर प्रकट होते रहते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, बोलते हैं किंतु जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, उसमें सुयोग्यता नहीं होती, वो योग्य व्यक्ति नहीं होता है ना, क्योंकि वह मनोकल्पना द्वारा भगवान के बाह्य रूप भौतिक जगत में लगा रहता है। अपने मनो बोलते मनोकल्पना मतलब अपने मन के हिसाब से। कोई लोग बोलता है ना, हाँ, प्रेमी प्रेमिका दोनों कृष्ण और राधा बन जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो कृष्ण राधा हो जाएंगे क्या? हाँ, बहुत लोग अपने हिसाब से भगवान का लीला करने लग जाते हैं। तो आप लीला करते हैं तो पूरा कीजिए ना। हाँ, भगवान जो जो किए हैं बाल अवस्था में, तो ऐसे लोगों के अंदर बोलते हैं वो भक्ति और वो सुयोग्य भी नहीं होता। और जो सद्गुण है भगवान देवी देवताओं के, भगवान के, वो प्रकट भी कभी नहीं होते। पंडित गोसांजीर शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य। अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे। अनंत आचार्य जो गदाधर पंडित है उनके शिष्य थे। उनका शरीर सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहता था। वे उदार थे और सभी प्रकार से उन्नत थे। ताहर अनंत गुण के करु प्रकाश तार प्रिय शिष्य इह पंडित हरिदास। अनंत आचार्य समस्त सद्गुणों के आगार थे। उनके बड़प्पन का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। अनंत आचार्य के हैं, सभी सभी गुणों से बोलते हैं आगार थे, सद्गुण भरे पड़े थे उनमें। हाँ, उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। पंडित हरिदास उन्हीं के शिष्य, प्रिय शिष्य थे, जो पंडित हरिदास हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री अनंत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षदों में से एक थे। जो अनंत आचार्य पहले भगवान कृष्ण के अवतार के समय वे 8 गोपियों में से एक सुदेवी नामक गोपी थे।
भगवान के अवतार के समय वे क्या थे? 8 गोपियों में से एक गोपी थे जो सुदेवी नामक थी, है ना, अनंत आचार्य। आगे बोलते हैं, गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है, ऐसा कहा गया है, अनंत आचार्य गोस्वामी या सुदेवी पुरा व्रजे। अनंत आचार्य गोस्वामी प्राचीन काल में व्रज में सुदेवी गोपी थी, जो अनंत आचार्य है। अनंत काल में जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और लीला किए थे, उसमें अनंत आचार्य क्या थे? सुदेवी गोपी थी, गोपी थे, है ना। जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र में अनंत आचार्य द्वारा स्थापित गंगा माता मठ है, पुरी में, है ना, एक गंगा माता मठ है। इस मठ की गुरु शिष्य परंपरा में वे विनोद मंजरी कहलाते हैं। उनके एक शिष्य थे हरिदास पंडित गोस्वामी, जो श्री रघु गोपाल तथा श्री रास मंजरी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी शिष्या लक्ष्मी प्रिया पूटिया की राजकुमारी गंगा माता की मौसी थी। गंगा माता जयपुर के कृष्ण मिश्र से श्री रसिक राय नाम एक विग्रह ले आई थी। रसिक राय नाम का एक विग्रह ले आई थी, जिन्हें उन्होंने जगन्नाथपुरी में सार्वभौम के घर में स्थापित किया था। श्री अनंत आचार्य के बाद की 5वीं पीढ़ी के शिष्य श्री वनमाली थे। ये जो सार्वभौम नाम का जो सर्वभौम जो भक्त हैं, उनके घर में जो ये विग्रह स्थापित हुआ था ना, हाँ, रसिक राय नामक एक जो विग्रह है, मैं तो गया हूँ पुरी में, इसका दर्शन भी किया हूँ। 6ठी पीढ़ी में श्री भगवान दास हुए जो बंगाली थे। 7वीं पीढ़ी में मधुसूदन दास हुए जो उड़िया थे। 8वीं पीढ़ी में नीलांबर दास, फिर 9वीं पीढ़ी में नरोत्तम दास, 10वीं पीढ़ी में पीताम्बर दास और 11वीं पीढ़ी में माधव दास हुए। इस समय गंगा माता मठ के प्रभारी 12वीं पीढ़ी के शिष्य थे। हरे कृष्ण। सब लोग क्लियर हैं? सुन रहे ना? ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी सुन ही रहा हूँ, तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनिए। अगला श्लोक है 61 नंबर। चैतन्य नित्यानंदे तारा परम विश्वास, चैतन्य चरिते तारा परम उल्लास। पंडित हरिदास को चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु में प्रगाढ़ श्रद्धा थी। पंडित हरिदास को चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रगाढ़ बोलते हैं श्रद्धा थी। अतएव उनकी लीलाओं तथा गुणों को जानने से उन्हें परम तुष्टि होती थी। भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को और उनके गुणों को जानने के बाद, जानने की उनको बोलते हैं परम तुष्टि होती थी, है ना। बहुत मतलब उनके भगवान की लीलाओं को जानना चाहते थे, हर समय उनके गुणों को जानना चाहते थे, है ना। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा ये दोष, काय मनो वाक्य करे वैष्णव संतोष। वे वैष्णवों के सद्गुणों को सदैव स्वीकार करते थे और उनमें कोई दोष नहीं पाते थे। जो वैष्णवगण थे, उनके सद्गुणों को हमेशा स्वीकारते थे, है ना, और उनमें कोई दोष नहीं पाते थे। वे वैष्णवों को तुष्ट करने में ही अपना तन मन लगाते थे। हमेशा वैष्णवों को संतुष्ट करने में, उनको तुष्ट करने में अपने आप को लगाते थे। निरंतर सुनेते हो चैतन्य मंगल, ताहर प्रसादे सुनेन वैष्णव सकल। वे सदैव चैतन्य मंगल का पाठ सुनते थे और उनकी कृपा से अन्य सारे वैष्णव भी इसे सुना करते थे।
कथाय सभा उज्ज्वल करे ये न पूर्ण चंद्र निज गुणामृते बढ़ाए वैष्णव आनंद। वे चैतन्य मंगल पढ़कर सारी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति आलोकित करते थे और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। जैसे हम लोगों को चैतन्य चरितामृत पढ़ के हाँ, आनंद मिल रहा है कि नहीं? हम लोग भगवान की लीलाओं को जान रहे हैं तो आनंद मिल रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से वो इसी तरह पढ़ के सभी को आनंद देते थे, है ना? पढ़ पढ़ के सभी सभी लोग जो जो सुनते थे सब लोग आनंदित होते थे। तेहो अति कृपा करी आज्ञा कैला मोरे गौरांगेर शेषा लीला वर्णी बार तरे। उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु की अंतिम जो लीला है उसको लिखने का आदेश दिया। काशीश्वर गोसांजीर शिष्य गोविंद गोसांजी गोविंदेर प्रिय सेवक तार समना जी। वृंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। जो पुरोहित गण थे वृंदावन भगवान गोविंद की सेवा में लगे हुए जो पुरोहित लोग थे, गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। गोविंद अर्चा विग्रह को उनसे बढ़कर कोई अन्य सेवक प्रिय न था। देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में भक्तों को पूरा डिटेल में बताया जा रहा है किसके वे कौन थे, कौन शिष्य थे, किसके गुरु थे, कौन किसका कैसा रिश्तेदार थे, इस प्रकार से पूरा वर्णन किया गया है। हम ध्यान पूर्वक अगर सुनते हैं तो हमारा उन भक्तों को जान के हमारा चेतना जागृत होगा, है ना? तो आज हम लोग 65 नंबर श्लोक का पढ़ के आज यहीं रुकते हैं। अन्य सेवा भी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय जय।